यह कहानी एक साधारण लड़की काव्या की है जो एक छोटे से कस्बे में रहती है। काव्या का जीवन गरीबी, मुश्किलों और समाज के तानों से भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून है। उसका संघर्ष केवल उसके सपनों को पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए भी है। सुबह का समय था। काव्या अपने छोटे से घर के बाहर बैठकर अपनी किताब पढ़ रही थी। काव्या का छोटा भाई रोहन उसके पास आया और बोला, दीदी, यह सब पढ़कर क्या होगा? माँ ने कहा है बाजार से चावल लेकर आना। रोहन, अगर पढ़ाई नहीं करूँगी तो हमारी यह हालत कभी नहीं सुधरेगी। लेकिन ठीक है, चलो बाजार चलते हैं। काव्या अपनी किताब को एक तरफ रखकर रोहन के साथ बाजार जाने लगी। रास्ते में कुछ औरतें काव्या को देखकर फुसफुसाने लगी। देखो, यह वही लड़की है जो पढ़ाई के सपने देखती है। अरे गरीब घर की लड़की है, इसे काम करना चाहिए, न कि किताबों में समय बर्बाद करना। मैं तो इसे जब भी देखती हूँ केवल किताबें पढ़ती रहती है। माँ के साथ काम काज करवाने में तो इसका बिल्कुल मन नहीं है। इसका तो बाप भी नहीं है। बेचारी इसकी माँ अकेले कितने दिनों तक काम करेगी। काव्या अपने मन में सोचने लगी, लोगों की बातें सुनने से मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, मुझे मेहनत करनी होगी। बाजार से वापस घर लौटने के बाद काव्या को अपनी माँ सुनीता का चेहरा थका हुआ और उदास दिखाई दिया। माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? बिटिया, हमारे घर का किराया बाकी है। मकान मालिक ने कहा है अगर इस महीने किराया नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। काव्या ने पास के कपड़ा मिल में नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन वहाँ का माहौल बेहद कठिन था। तुम्हें यहाँ पर 12 घंटे काम करना होगा और वेतन इतना होगा कि बस घर का राशन चल जाए। ज़्यादा उम्मीद मत रखना, और अगर तुमने सही से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। जी, मुझे काम की ज़रूरत है, मैं मेहनत करूँगी। काव्या कपड़ा मिल में बहुत मेहनत से काम कर रही थी, लेकिन काम करते करते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन जब वह काम से वापस घर लौट रही थी, रास्ते में उसकी मुलाकात एक अनजान महिला रमा से हुई। बेटी, तुम इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं आंटी, बस जिंदगी की परेशानियां हैं। बेटी, मैं एक सिलाई सेंटर चलाती हूँ। अगर तुम सिलाई सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। हाँ आंटी, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, तुम कल से सीखने आ सकती हो।
सिलाई सेंटर में काम करने के साथ साथ काव्या ने वहां पर कई महिलाओं से दोस्ती भी कर ली। कुछ ही महीनों में काव्या सिलाई में निपुण हो गई। उसने अपने छोटे से कमरे में एक सिलाई मशीन खरीदी और अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया। काव्या का छोटा भाई रोहन उसके पास आया और बोला, दीदी, अब तो हमारे घर में खुशहाली आने लगेगी, है ना? रोहन, यह तो बस शुरुआत है, हमें और मेहनत करनी होगी। जब सब कुछ ठीक चलने लगा तो एक और नई मुसीबत काव्या के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। सिलाई सेंटर का मालिक रमा का भाई उसकी जमीन जब्त करना चाहता था। यह जमीन अब मेरी है, तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। हमने अपनी मेहनत से इसे चलाया है, आप ऐसे हमें बाहर नहीं निकाल सकते। मैंने कहा ना, यह ज़मीन मेरी है, मतलब मेरी है। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे सरपंच जी से शिकायत करनी होगी, वही असली न्याय दिलाएंगे। तुम चाहे किसी के भी पास जाओ, लेकिन मैं अपनी ज़मीन लेकर रहूँगा। अगले दिन सुबह होते ही गांव के सभी लोग पंचायत में इकट्ठे हुए। सरपंच जी ने काव्या से कहा, बोलो काव्या बेटी, आज ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो तुम्हें पंचायत बुलानी पड़ी? सरपंच जी, रमा दीदी का जो सिलाई सेंटर है, हम सब ने उसे बड़ी मेहनत करके चलाया है और आज रमा दीदी का भाई आकर हमसे बोलता है कि यह जमीन उसकी है। सरपंच जी, यह तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। काव्या के हौसले और संघर्ष को देखकर पंचायत ने अपना फैसला काव्या के पक्ष में सुनाया। काव्या, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर हमें गर्व है। यह सिलाई सेंटर अब तुम्हारा होगा। धन्यवाद सरपंच जी, अब मैं इसे और भी बड़ा बनाऊंगी और गांव की हर लड़की को आत्मनिर्भर बनने का मौका दूंगी। काव्या का संघर्ष और साहस न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को प्रेरणा देने वाला बन गया। उसने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों के बीच भी अगर इंसान हार न माने तो जीत उसकी ही होती है। दीदी, अब तो लोग तुम्हारी मिसाल देते हैं। रोहन, याद रखना, मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, उन्हें हराया जा सकता है। बस अपने सपनों पर यकीन रखना और मेहनत करना मत छोड़ना।